साथियों नमस्कार, मैं प्रदीप सिंह, प्रवक्ता जीव विज्ञान। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके चैनल अमेजिंग बायो फंडा में। अमेजिंग बायो फंडा चैनल में हम बात करते हैं जीव विज्ञान के कठिन कंसेप्ट्स की और समझते हैं उन्हें बहुत ही साधारण भाषा में और बहुत सुंदर से चित्रों के साथ। तो साथियों, आप लोगों का प्यार मुझे मिला, आप लोगों ने बहुत अच्छे लाइक और कमेंट्स किए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आपके नॉलेज में वृद्धि करने के लिए और आपकी समझ को और अधिक बेहतर बनाने के लिए ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं शुरू करता हूं आज का नया टॉपिक अमेजिंग बायो फंडा के साथ। आज का हमारा टॉपिक है वर्गीकरण के पद। इसे समझने से पहले हमें समझना होगा वर्गक या टैक्सोन क्या है। तो जीवों की जातियों के ऐसे समूह जो किसी वर्गकर्ता के मत में एक इकाई हो, जिसके सदस्य जातियां एक दूसरे से मेल या संबंध रखती हों, जिस वजह से उन्हें एक श्रेणी में डाला जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वर्गीकरणकर्ता किसी भूभौगोलिक क्षेत्र में जाता है और वो वहां पर कुछ जातियों को देखता है और वो यह महसूस करता है कि ये जीव जातियां कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित हैं या एक दूसरे से इनका विकास हुआ है या एक दूसरे से कुछ मेल रखती हैं, तो वह उन जीव जातियों को एक टैक्सोन या एक वर्गक में रखता है। और हो सकता है कि दूसरा जो वर्गीकरण करता है उसके मत में ये एक टैक्सोन में ना रखे जाएं, तो इसीलिए यह हर वर्गीकरणकर्ता के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई भी वर्गीकरणकर्ता जीवों में उनकी समानता को देखते हुए उन्हें अपनी अध्ययन की सुविधा के लिए अलग अलग वर्गों में रखता है और वही छोटे छोटे वर्ग टैक्सोन या वर्गक कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है वर्गीय संवर्ग या कैटेगरी। वर्गीकरण में प्रयुक्त विभिन्न स्तरों को संवर्ग या वर्गीकरण की इकाई कहते हैं। ये संवर्ग क्रमशः श्रृंखला में स्थित होते हैं। वर्गीकरण का सबसे छोटा संवर्ग जाति होता है। इससे बड़े क्रम में वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ तथा जगत होते हैं। तो वर्ग की संवर्ग बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। थोड़ा इसको चित्र के माध्यम से हम देखने के प्रयास करें। तो देखिए, वर्गीकरण में प्रयुक्त विभिन्न स्तरों को संवर्ग कहते हैं। जैसे आप एक चित्र इसमें देख पा रहे हैं, तो इसमें आपको कुछ जीव नजर आ रहे हैं जो कि एक क्रम में अरेंज्ड है। तो इसमें आप सबसे नीचे वाला स्टेप ये आप देखिए, यह है स्पीसीज, फिर है जीनस, फिर है फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। तो इनमें से प्रत्येक अपने आप में एक वर्ग की संवर्ग है। तो देखिए, वर्गीकरण में प्रयुक्त विभिन्न स्तरों को संवर्ग या वर्गीकरण की इकाई कहते हैं। अर्थात प्रत्येक संवर्ग एक वर्गीकरण की इकाई है या वर्गीकरण का एक पद है, एक स्तर है। तो स्पीसीज अपने आप में एक वर्ग की संवर्ग हुआ, जीनस भी अपने आप में एक वर्ग की संवर्ग हुआ, फैमिली भी एक वर्ग की संवर्ग हुआ और इस प्रकार से आगे बढ़ता है। वर्गीकरण की जो सबसे छोटी जो संवर्ग है वो है स्पीसीज या जाति। ये आप देख पा रहे हैं चित्र के माध्यम से। स्पीसीज या जाति वर्गीकरण का सबसे छोटा संवर्ग है जिसमें सबसे अधिक समान जीवों को रखा जाता है। इस बार हम अभी डिस्कस करेंगे जाति के ऊपर। और इसके बाद में ये क्रमशः बढ़ते हुए क्रम में इनमें से जाति के बाद आता है वंश, वंश के बाद आता है कुल, कुल के बाद आता है गण यानी कि ऑर्डर, फिर आता है क्लास, फिर आता है फाइलम, फिर आता है जाति। तो इस प्रकार से आप इसको बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इनमें से प्रत्येक पद वर्ग की संवर्ग हुआ और ये वर्ग के संवर्ग मिलकर के एक बढ़ती हुई व्यवस्था बनाते हैं, जैसे कि हम अगले स्टेप में भी समझेंगे। अगला है वर्गीकरण के पदानुक्रमी स्तर या टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो जैसा कि हमने पिछले वाले चित्र में देखा था, तो उसी आधार पर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो समझिए, प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई या पद को प्रदर्शित करता है। जैसे आपने पिछले चित्र में देखा था, एक संवर्ग वर्गीकरण का एक इकाई या एक पद है और सारे संवर्ग मिल करके वर्ग की पदानुक्रम या टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं। तो जितने भी ये संवर्ग हैं ये मिल करके एक संवर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, तो ये जो संवर्ग हैं ये मिलकर के पूरा का पूरा टैक्सोनॉमिक हायरार्की या वर्ग की पदानुक्रम बना रहे हैं, जो कि नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, अर्थात कॉम्प्लेक्स लेवल की ओर बढ़ रहे हैं। तो हायरार्की क्या होता है, देखिए समझिए। परिस्थिति की निम्नतम से उच्चतम की एक व्यवस्था, अर्थात एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि निम्न से लेकर के उच्च तक एक व्यवस्था हम बनाते हैं, एक सीढ़ी नुमा एक सोपान हम बनाते हैं, जिसमें कि सबसे निचले स्तर पर सबसे अधिक आकारिक और आनुवंशिक रूप से समान जीवों को रखा जाता है
और जैसे 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 ये स्टेप ऊपर बढ़ते चले जाते हैं वैसे करके ही उनके बीच में विभिन्नताएं भी बढ़ती चली जाती हैं। तो यह एक निम्नतम से उच्चतम तक की एक व्यवस्था है। वर्गीकरण की मूल इकाई जाति व सर्वोच्च इकाई जगत है। सभी इकाइयों को आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम या पदानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। एक बार फिर चित्र को देखते हैं और समझते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई स्पीसीज यानी कि जाति और सबसे बड़ी इकाई किंगडम यानी कि जगत है। तो अर्थात हमने जाति से लेकर के जगत तक हमने जीवों को एक बढ़ते हुए क्रम में यानी कि उनके बीच बढ़ती हुई असमानताओं के क्रम में हमने उनको अरेंज किया है और तब जाकर के वो अंत में किंगडम तक पहुंचे हैं। तो इस प्रकार से ये एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की है जिसमें कि हमने जीवों को उनके लक्षणों के आधार पर निम्न से उच्चतम तक एक व्यवस्था के क्रम में बांधा है और यही आपका टैक्सोनॉमिक हायरार्की या वर्गीकरण के पदानुक्रमी स्तर कहलाते हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये एक सीढ़ी नुमा संरचना है जिसमें कि सीढ़ी का जो सबसे निचला वाला पद है वो जाति है और जो सबसे ऊंचा वाला पद है वो एक जगत है और इसमें हम जीवों को उनके लक्षणों के आधार पर अरेंज करते जाते हैं। अब वर्गीकरण के पद कौन कौन से हैं आपने चित्र में भी देखा, एक बार फिर आपको बता देते हैं। तो वर्गीकरण के पद है, सबसे जो ऊपर का पद है यानी सबसे जो बड़ा पद है वो है जगत, जो कि जंतु में हम इसे जगत या किंगडम के नाम से जानते हैं और अगर हम पादपों की बात करते हैं तो वहां पर हम इसे भाग या डिवीजन कहते हैं। जगत के नीचे आता है फाइलम यानी कि संघ, उसके बाद नीचे आता है वर्ग यानी कि जिसे हम क्लास कहते हैं, अगला आता है गण यानी कि ऑर्डर, फिर आता है कुल जिसे फैमिली कहते हैं, फिर वंश यानी जीनस और फिर आता है जाति या स्पीसीज। तो इस प्रकार से ये वर्गीकरण के पद हैं, इन्हें आप नीचे से ऊपर की ओर भी पढ़ सकते हैं। तो जाति क्या है, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जाति क्या है? तो जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी मूल इकाई है, यह आप जान चुके हैं। जाति सर्वाधिक आकारिक एवं आनुवंशिक रूप से समान जीवों का समूह है जो आपस में जनन करने में सक्षम होते हैं, यानी कि जीवों का एक ऐसा समूह जो सबसे अधिक आकारिक और आनुवंशिक रूप से समान हो और आपस में जननक्षम संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो, वही जाति है। तो मायर के अनुसार, मायर ने एक स्टेटमेंट दी थी, उसे देखते हैं। जाति जंतुओं का एक ऐसा समूह है जिसमें परस्पर प्रजनन हो सकता है, अर्थात वो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। हम किसी भी एक जाति को दूसरी जाति से आकारिकीय विभिन्नता के आधार पर अलग कर सकते हैं, मतलब कि एक जाति दूसरी जाति से बहुत अधिक स्पष्ट रूप से अलग दिखाई देती है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, शेर को आपने देखा है, इसका जीव वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियो और जबकि चीते का जीव वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। तो आपने देखा है कि शेर और चीते को देखने में लगभग एक जैसा हमें कुछ लक्षण दिखते हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, अर्थात कि इन दोनों का वंश तो एक ही है, पैंथेरा। आप देख रहे हैं इन दोनों का ही वंश पैंथेरा है, जबकि शेर की जो जाति है वो लियो है, जबकि चीते की जाति टिग्रिस है। तो कहने का मतलब है कि लियो जाति के जितने भी सदस्य होंगे, लॉयंस जितने भी होंगे, वो सभी के सभी देखने में आनुवंशिक और आकारिक रूप से बिल्कुल समान होंगे और शेर आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपने ही समान शेर को जन्म दे सकते हैं, लेकिन टाइगर शेर के साथ में प्रजनन नहीं कर सकता है और प्रजनन करने के बाद में जननक्षम संतति को जन्म नहीं दे सकता है। तो इसीलिए एक अलग जाति हुई और इनके आकारिक और आनुवंशिक लक्षणों में भी पर्याप्त विभिन्नता होती है। दोनों अलग अलग जातियों से संबंधित हैं, यानी कि शेर और चीता दोनों ही अलग अलग जातियां हैं, भले ही इनका वंश एक है। इसमें एक एग्जांपल आपको दिखाया गया है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए, जाति की हमने बात कर ली है, पैंथेरा में हमने बात की थी, पैंथेरा वंश के अंतर्गत आपका लियो और टिग्रिस दो जातियां हैं। तो अब क्या हुआ, वंश पैंथेरा है, तो पैंथर में शेर व चीता दो जातियां रखी गई हैं। इसी प्रकार से अगला जो स्टेप ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो कुल है, उसमें हम क्या करेंगे, शेर चीता जिनका कुल की पैंथेरा है और बिल्ली जिसका कुल की फेलिस है और जिसका जीव वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका है। इन दोनों कुलों को यानी कि फेलिस और पैंथेरा दोनों को मिला करके हम एक कुल में रखते हैं और वह कुल है फेलिडी। फिर क्या हुआ, हमने फेलिडी कुल के सदस्यों को
और कैनिडी कुल के सदस्यों को, यानी कैनिडी हुआ कुत्ते का कुल, हमने इन दोनों में इनके जो मांसाहारी जो लक्षण हैं, यानी इनके दांत आदि, इन लक्षणों के आधार पर हमने फेलिडी यानी कि बिल्ली और शेर के कुल को और कुत्ते भेड़िए के कुल को एक साथ हमने एक गण में रखा और उस गण का नाम है कार्निवोरा। फिर आगे हमने कार्निवोरा गण, जिसमें कि शेर, बिल्ली, भेड़िए सब आ गए हैं, कुत्ते आ गए हैं, उसको हमने, और जो प्राइमेट जो गण है जो कि बंदर एप्स का गण है, उसको हमने मैमेलिया वर्ग में रखा, क्योंकि कुत्ते, बिल्ली और मनुष्य, एप्स, बंदर ये भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, इसीलिए हमने इन्हें मैमेलिया वर्ग में रख दिया। अब मैमेलिया के अलावा पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और एवीज, ये सभी के सभी नोटोकॉर्ड पाए जाने के कारण कॉर्डेटा संघ में रखे जाते हैं। और कॉर्डेटा संघ के अलावा और जितने भी संघ हैं वे सभी के सभी, चाहे वो पोरीफेरा हो, चाहे वो सिलेंट्रेटा हो, चाहे एकाइनोडर्मेटा तक का जितना भी है, वे सभी के सभी संघ एक जगत में रखे जाते हैं, उस जगत का नाम है एनिमलिया। और इसी प्रकार से 5 जगत कुल मिलाकर के बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से इनका वर्गीकरण होता है। तो कहने का मतलब है कि एक समान लक्षणों वाले जीवों को अगले स्टेप में, फिर एक समान लक्षण जिनके उनमें मिलते होंगे फिर उनको अगले स्टेप में, फिर उनमें से और अधिक जीवों को जिनके लक्षण एक जैसे किसी न किसी लक्षण में मिलते हों उन्हें फिर अगले स्टेप में, और इस प्रकार से हम उनका वर्गीकरण रखते रहते हैं, उच्चतर स्तर की ओर बढ़ते जाते हैं। आगे बात करते हैं मानव की। एक उदाहरण समझते हैं। मानव को देखिए, मानव का वर्गीकरण दिया गया है। तो मानव का जो जीव वैज्ञानिक नाम है वो है होमो सेपियंस। तो देखिए इसमें होमो मानव का वंश है, चित्र में आप देख सकते हैं, और सेपियंस मानव की जाति है। तो होमो सेपियंस इसका जीव वैज्ञानिक नाम हुआ। अब इसका जो कुल है वो है होमोनिडी, और उसके बाद इसे एक गण में रखा गया है प्राइमेट्स में, यानी कि इसे एप बंदरों वाले गण में ही रखा गया है, यानी प्राइमेट्स। फिर क्योंकि मनुष्य भी अपने बच्चों को दूध पिलाता है तो इसीलिए इन्हें मैमेलिया वर्ग में रखा गया है, क्योंकि ये स्तन धारण करते हैं, अर्थात इनमें मेमोरी ग्लैंड मिलती है। फिर इन्हें एक संघ में रखा गया है, अर्थात जितने भी जीव जिनमें की नोटोकॉर्ड मिलती है तो वे सभी के सभी कॉर्डेटा संघ में रखे गए हैं। और क्योंकि पृष्ठवंशी कशेरुकी आपस में पड़ रहे हैं, ऐसे जीव जिनके पीठ में कशेरुक दंड होता है, और बाकी जितने भी संघों के जंतु हैं वे सभी के सभी एक जगत में रखे गए हैं, जिसे हम एनिमलिया जगत कहते हैं या जंतु जगत कहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार सभी लोगों का, आप सभी दर्शकों एवं श्रोताओं का, एवं इन सभी स्रोतों का जहां से भी ये अध्ययन सामग्री ली गई है। और प्लीज बने रहिए आप हमारे चैनल पर, और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए अमेजिंग बायो फंडा के साथ लेटेस्ट वीडियोस के लिए। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको मिलते रहे नए वीडियोस के तुरंत अपडेट्स। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें फिर हम बात करेंगे किसी नए टॉपिक के बारे में। और बने रहिए अपने चैनल अमेजिंग बायो फंडा के साथ।